हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 12 कंचा का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर्स का सारांश वाला यानी समरी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित का अर्थ हो रहा है उसके वश में हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया है और वह भीतर चला गया है। वह उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वह अकेले ही कंचों के चारों ओर बिखरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे के जार जैसा ही नज़र आ रहा था। यानी बॉयलर का मतलब है जहाँ पे भाप का इंजन, जहाँ पे पानी गर्म होकर उसका पानी भाप में बदलता है, उसे हम लोग बॉयलर कहते हैं। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से भी डांट खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपने ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं वह जार को गिरा कर तोड़ न दे। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुबह चंचलता देखकर हंस पड़ते हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, लिखिए। उत्तर है, पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया होगा ताकि सभी उनकी बात को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि ये खेल खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, गिल्ली डंडा। इस खेल में एक स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रख जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करता है, यानी कैच करता है। लपकने का अर्थ होता है कैच करना। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। जो अंडरलाइन किया गया वो मुहावरे है, उसका भाव को दिखाना यहाँ पर। दूसरा है, सारी कक्षा सांस रोके हुए
उसी तरफ देख रही थी। आइए इसको देखते हैं कैसे इसका वाक्य में और भाव में हम लोग प्रकट करेंगे। जैसे कि पहला है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है हैरान होना और विस्मित होना, यानी इसका भाव है आश्चर्य। यानी दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य हो जाना। पहला हम लोग वाक्य बनाएंगे इससे, कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया। दूसरा है झांसी की रानी की वीरता देखकर अंग्रेज भी विस्मित हो उठे। दूसरा है सांस रोके हुए यानी दम साधे खड़ा रहना, प्राण सूख जाना यानी डर के मारे घबरा जाना या कुछ भी हो जाना। इसका पहला वाक्य है इतने लंबे सांप को देख सभी दम साधे देख रहे थे। दूसरा है पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए। अगला है विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। यहाँ पर पहला वाक्य है पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, यानी इतनी बड़ी रकम, ये भी एक विशेषण है। एक रकम का विशेषता बतला रहा है। इतनी बड़ी रकम का मतलब होता है पैसा यानी मनी, और इतनी बड़ी इसका विशेषता है, प्रविशेषण है। यहाँ पर है बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। यहाँ पर सफ़ेद गोल, गोल क्या हो रहा है, यहाँ पर गोल को यहाँ पर सफ़ेद दिखाया जा रहा है, तो ये सफ़ेद गोल क्या है, विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे है पहला है ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियाँ, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छंद रंगीन कपड़े। अब देखो इसका विशेषण को बतलाना है। पहले हम बात करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को विशेषण किसे कहते हैं वही नहीं पता रहेगा तो आप लोग विशेषण कैसे बना पाएंगे और विशेषण को कैसे समझ पाएंगे। विशेषण को जानने के लिए उसका आपका परिभाषा को मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम क्या था ये तो आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे संज्ञा वाला वीडियो, ग्रामर जो वीडियो बना कर रखे वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम क्या है, एक नाम है, तो नाम संज्ञा हुआ। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा यहाँ पर विशेषण है, और बहुत एक प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा विशेषण का भी विशेषता बतलाता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर उत्तर है उफ, आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है, यानी ठंडी अंधेरी रात को हम लोग वाक्य में बदले। उफ, आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है, तो रात का विशेषण क्या है, ठंडी और अंधेरी। दूसरा है इतनी सारी खट्टी मिट्टी गोलियाँ माँ लेकर आई, यानी खट्टी मिट्टी गोलियाँ, ये एक विशेषण बतलाया जा रहा है। नेक्स्ट है चलो बच्चों ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पर विशेषण है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। नेक्स्ट है स्वच्छंद रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। स्वच्छ रंगीन यानी स्वच्छ और रंगीन कपड़े, यानी कपड़े कैसे हैं, स्वच्छ और रंगीन। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो क्या है, स्वच्छ रंगीन। कपड़े विशेषण नहीं है, कपड़े संज्ञा है, वह एक वस्तु है, लेकिन उसका विशेषता बतलाया कौन से शब्द से बताया जा रहा है, यहाँ पर स्वच्छ और रंगीन शब्द से, इसलिए यहाँ पर स्वच्छ और रंगीन शब्द विशेषण हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 13 एक तिनका का सारांश को समझेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।